हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेंद्र कैलकुलेशन विद रमेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास है वो नंबर सिस्टम का 10वां क्लास है। और जो 10वां क्लास जो होगा वो यूनिट डिजिट का होगा। इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, और इकाई का अंक ज्ञात करने वाले प्रश्न कितने टाइप के आते हैं, यूनिट डिजिट के कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सबको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। और आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि यूनिट डिजिट के मैं 4 क्लास आपको पढ़ाऊँगा। ये पहली क्लास हमारी है, यूनिट डिजिट की पहली क्लास ये है। इसके बाद 3 क्लास और आएंगी। और यूनिट डिजिट के जितने भी आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एसएससी या रेलवे ग्रुप डी से लेकर के आप एसएससी सीजीएल के मेंस तक के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस में जितने क्वेश्चन में आते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊँगा। ये जो वीडियो हमारा आएगा आज से 3 क्लास और जो आएगी यूनिट डिजिट की, तो उन सारे क्लास को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि जिन बच्चों को आता है उनके लिए भी ये काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए होगा, और जिनको नहीं आता है उनके लिए तो ये क्लास है ही। ठीक है, तो हमारी क्लास को आप लोग धीरे से देखिएगा और पेशेंस रखिएगा। सारी चीज़ों को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। और आपको क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा थ्योरी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरी आदत है मैं कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी ज़रूर बताता हूँ। क्योंकि थ्योरी जो होता है वो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करता है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। अभी मैं जितना भी बेसिक मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा, जितने भी बेसिक थ्योरी जो आपको बताऊंगा यूनिट डिजिट के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिससे जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि 53 की पावर 343 जो आते हैं, आप लोगों ने अभी तक क्या सीखा है कि आप इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो आता है आप 3 की पावर 3 लिख देते हैं, और जो आपका आता है 7 इकाई का अंक, इसी को आप लोग आंसर मान लेते हैं। ये सही है, लेकिन अगर आप केवल इतना ही जानते हैं यूनिट डिजिट के बारे में तो बहुत कम जानते हैं। अभी यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप हैं, उसमें टाइप कई प्रकार के हैं। मैं आपको अभी पहले यूनिट डिजिट के जो टाइप है मैं उसको बताऊंगा। उसके बाद में फिर जो इसका जो रहस्य है, रीज़न जो है इसका, कि हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, इस क्यों का आंसर शायद आप लोग में से काफ़ी लोग को नहीं पता होगा। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और जितने भी नंबर का नाम है आपके आते हैं, जैसे जो नंबर फैक्टोरियल वाले भी आते हैं, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4, ऐसे इन टाइप के भी जो नंबर आते हैं, इनका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, इन सारे टाइप के बारे में मैं आपके पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम जो नंबर पढ़ते हैं, यूनिट डिजिट कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कितने टाइप के बनते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। और मेरा विश्वास है कि आप जब मेरी वीडियो को देखेंगे तो 100% आप सोचेंगे कि सर ये चीज़ तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कोचिंग में जितना डिटेल में मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, कोचिंग में उतना डिटेल में कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा और पेशेंस रखिएगा, और चारों क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पूरा बिना स्किप किए वीडियो को आप लोग देखिए। तो पहला मैं आपको क्या बता देता हूँ, यूनिट डिजिट में पहला टाइप क्या आता है। जो पहला टाइप आता है यूनिट डिजिट में, वो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे x की पावर n के रूप में रहता है। इसमें हमें क्या करना रहता है कि x, मान लीजिए कोई भी आपका नंबर है, कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर है, और n कोई भी आपकी पावर है, 1 2 3 से लेकर कोई पावर है। तो इस टाइप के नंबर में क्या नाम है, क्या आते हैं कि हमें इकाई का अंक ज्ञात करना रहता है। जैसे इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि ऐड करने वाला आता है, कभी कभी आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐड करने वाले आते हैं, सब्ट्रैक्शन करने वाले आते हैं आपके पास, और प्रोडक्ट वाले आते हैं, प्रोडक्ट मल्टीपल वाले आते हैं, और डिवीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, डिवीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी आते हैं। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, और कुछ मिसलिनियस वाले भी आते हैं, मिक्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो इतने टाइप के क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं, ये पहले वाले में बनते हैं, जो पहला हमारा टाइप है यूनिट डिजिट का ज्ञात करने का। कुछ जोड़ वाले क्वेश्चन भी आते हैं। जोड़ वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपसे बोल दिया क्या नाम है 54 प्लस 730, इस तरह से नंबर को आप लोग जोड़ता है। मल्टीपल में भी आ जाते हैं, जैसे 53 गुणे
18 गुणे 23 इस तरह के नंबर आते हैं। हमें इनमें यूनिट डिजिट याद करना होता है। तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि हम इसका यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 8 से करते हैं, 8 3 जा 24, 4 फिर 4 आता है, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, 4 डिजिट 12, 12 में यूनिट डिजिट हमारा 2 आ गया। तो ये आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, और ये अगर पढ़ा है तो अच्छा पढ़ा है, सही पढ़ा है आपने। अभी मैं इसके बारे में और भी हम लोग जानेंगे चीज़ें, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, पहला टाइप हो गया हमारा। और सेकंड टाइप आप लोगों में से कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। सेकंड टाइप में हमारा क्या आता है, सेकंड टाइप में हमारा क्या आता है कि इसमें कोई नंबर x रहता है और एक नंबर 0 रहता है, उसकी पावर n रहता है। तो इसमें हमें क्या करना रहता है, हमें 10th डिजिट ज्ञात करना रहता है। 10th डिजिट मतलब दहाई के अंक हमें ज्ञात करने रहते हैं। दहाई का अंक इंक हो गया, दहाई के अंक हमें ज्ञात करने रहते हैं। मतलब क्या है, जैसे आपके सामने दे दिया नंबर 350 की पावर आपको दे दिया 243 दे दिया, इस तरह के नंबर आपको दे दिया, और आपसे कहता है कि हमें इसके आप 10th डिजिट के जो प्लेस के नंबर हैं वो हमें बताइए आप। 10th प्लेस का मतलब होता है जैसे इसका मान लीजिए सॉल्व करने पर कोई भी नंबर आ गया, आप इतना जानते हैं कि लास्ट के आपके 0 0 0 0 वो तो 243 टाइम्स आपका 0 आएगा। उसके बाद जो आपका इकाई मतलब जो 2 अंक है आपके वो कैसे आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 3 दे देते हैं यहाँ पर हम, तो इसमें पूछ लिया आपसे कि हमसे दहाई का अंक आप बताइए, 10th प्लेस का डिजिट हमें बताइए। मतलब 2 अंक को आपको बताना है, एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक, इस तरह से बताना है। और एक जो आपका टाइप बनता है हमारा क्या है, जैसे इसमें दे देता है कोई नंबर x की पावर, x में 0 में दे देता है, x की पावर n दे देता है। इसमें हमसे पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 350 दे दिया, 350 की पावर आपको दे दिया 24 दे दिया। तो इसमें तो हमारा इतना पता है हमें कि 24 टाइम 0 0 0 आपका आएगा। उसके बाद जो नंबर आपके आएंगे उसमें उसका पहला अंक क्या होगा। आप समझ रहे हैं कि इसमें जानते हैं 0 0 तो हमारे आएंगे ही, 24 टाइम तो 0 हमारे आएंगे ही। उसके बाद जो हमारा पहला जो अंक होगा, हमारा 0 के बाद जो पहला इकाई का अंक होगा वो हमारा क्या होगा। ये टाइप हो गए आपके, मतलब इतने टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो ये आपके इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 4 का जो रूल है, कि जो डिविजिबिलिटी रूल जो हम लोग यूज़ करते हैं 4 का इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, वो क्यों करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। और अभी मैं क्वेश्चन मैं आपको जब कराऊंगा तो क्वेश्चन आपके समझ लीजिए बहुत अच्छे से लेवल क्वेश्चन है। आप अगर आपने मेरी पहली भी नंबर सिस्टम की क्लास आपने अगर देखी है, नंबर सिस्टम को मेरे जो 9 क्लास मैंने अपलोड किया है, अगर आपने उसको देखा है तो आप जानते होंगे कि मेरे जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत अच्छे से लेवल के होते हैं। और जो मैं बेसिक से आपको सब बताता हूँ, थ्योरी जो बताता हूँ, और अच्छे से आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा अगर आप जब सॉल्व करने बैठेंगे तो। जो मेरा पढ़ाने तरीका है, तो आप लोग क्या जानते हैं, मैं आपसे एक बात पूछूं मैं आपसे अगर, कि आप 2 की पावर 1 लिखिए। अगर हम 2 की पावर 1 लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है। 2 की पावर 1 लिखते हैं तो क्या मिलता है, हमें 2 मिलता है। 2 की पावर 2 लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका यूनिट डिजिट ही हम खाली लिखेंगे यहाँ पर। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। अगर हम 2 की पावर 3 लिखें तो क्या मिलता है, हमें 8 मिलता है यूनिट डिजिट। अगर 2 की पावर हम 4 लिखें तो हमें क्या मिलता है, 16 मिलता है। 2 की पावर अगर हम 5 लिखें तो यूनिट डिजिट ही हम खाली लिखेंगे बस। 2 की पावर 5 होता है, 32 होता है, तो हम खाली यूनिट डिजिट खाली लिखेंगे बस। यूनिट डिजिट का ही मान खाली लिखेंगे हम। इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। फिर 2 की पावर हम 6 लिखेंगे, इसी में 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 4 आ जाएगा। दिख रहा है आपको। 2 की पावर यहाँ 7 कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा हमारा। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं इसकी जगह, हाँ 2 की पावर अगर हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं तो ये 8 2 जा 16, ये 6 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये देख लीजिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे 4 के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं। 4 के बाद जो हमारे नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 2486 और 2486, आप देख रहे हैं 2486 और 2486, ये हमारे नंबर जो है 4 अंक के बाद हमारे नंबर ये रिपीट होने लग रहे हैं। 2486 2486, ऐसे ही आगे हम अगर 2 की पावर 9 लिखेंगे तो हमारा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 10 लिखेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम ऐसे बढ़ते जाते हैं आपके सामने। मैं आपके सामने एक नंबर और लिखता हूँ, मैं सामने आपके, अगर मैं यही लिखता हूँ कि 3 की पावर 1,
3 की पावर 1 क्या होगा, 3 की पावर 2 क्या होगा, 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 की पावर 5 क्या होगा, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 8। तो मैं यहाँ पर केवल यूनिट डिजिट ही लिखूंगा उसका। 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 27 होता है, तो 27 का हम केवल 7 लिखेंगे। 3 की पावर 4 का क्या होता है, 81 होता है, तो हम केवल यूनिट डिजिट लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऐसे ही रिपीट होने लग जाएगा। फिर यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर ये 7 आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का है कि आप ऐसे कोई भी नंबर लिख लेंगे तो आपका ये 4 अंक के बाद आपका ये रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। देखिए 3971 और 3971, ये आप देख रहे हैं, ये आपका रिपीट होने लग रहा है। अब इसके बाद मैं आपके सामने अगर मैं 4 लिखता हूँ, मैं आपको 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, 4 की पावर 8, मैं केवल 8 तक लिख रहा हूँ। आप ऐसे अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप कितनी भी पावर लिखते जाएंगे, आपका ये आपके 4 नंबर के बाद आपका ये रिपीटेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 4 की पावर 1 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। 4 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 16 होता है। 16 का हम केवल 6 लिखेंगे। फिर 4 की पावर 3 आप लिखेंगे तो ये 64 होता है, तो ये आपका ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आप क्या नाम है 4 की पावर 4 लिखेंगे तो 256 होता है, इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर आप 4 की 5 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 की 5 6 करेंगे, आपका इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ऐसे 4 आ जाएगा, ऐसे 6 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि आपका यहाँ भी क्या नाम है 4 डिजिट के बाद आपका ये रिपीट हो रहा है। हालांकि ये हो तो रहा है 2 नंबर के पे ही रिपीट हो रहा है, लेकिन आपका देख रहे हैं कि जो पैटर्न आपका यहाँ फॉलो हो रहा है वही पैटर्न आपका यहाँ भी फॉलो हो रहा है। 4 6 4 6, फिर यहाँ पर लास्ट में ही इसके बाद रिपीट हो रहा है। मतलब 4 6 4 6 4 यहाँ पर वन प्लेस पे आया। 1 के बाद हम जब 4 की पावर 5 कर रहे हैं तो फिर 4 हमारा आ गया है। इन चीज़ों से आपको क्या पता लगता है, ऐसे आप अगर 5 की पावर करेंगे, मैं सारे नंबर यहाँ नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन आप अगर 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक आप कोई भी नंबर ले लेंगे आप, तो उसकी पावर 1 2 3 4 के बाद फिर वो 4 की पावर 1 पे जो आता है वही पावर 4 की पावर मतलब 5 पे भी वही नंबर आने लग जाएगा। अगर मैं 5 की पावर 1 करता हूँ, 5 की पावर 2 करता हूँ, 5 की पावर 3 करता हूँ, 5 की पावर 4 करता हूँ, 5 की पावर 4 करता हूँ और 5 की पावर 5 करता हूँ, 5 की पावर 6 करता हूँ, 5 की पावर 7, 5 की पावर 8 करता हूँ, तो ये भी आपका जानते हैं 4 की पावर 1 करेंगे आप तो ये आपका क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ भी आपका यूनिट डिजिट 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए आप, आपका यूनिट डिजिट इसका 5 ही आएगा। ऐसे ही सेम आपका 6 वाले में भी है। अगर मैं 6 लिखता हूँ, ऐसे ही 6 की पावर में आपके सामने अगर मैं लिखूँ, आप ये देख रहे हैं कि आपका ये रिपीट हो रहा है। ऐसे में 6 की पावर मैं लिखूँ आपको 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 6, 6 की पावर 7, 6 की पावर 8। इसका भी यूनिट डिजिट जो आएगा वो सब क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 6 6 6 6 6। तो ये आप देख रहे हैं, आप पूरा पैराग्राफ आप देख लीजिए, पूरा पैटर्न, ये पूरा इसका एक चार्ट है, इसका एक पूरा चार्ट है। आप अपने घर पे बैठकर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार। अब आप देख रहे हैं कि जो 4 नंबर पे आपका ये जो रिपीट हो रहा है, 4 नंबर पे आपका ये रिपीट हो रहा है। जैसे मान लिया आपके सामने मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि 5 की पावर 5 नहीं, मैं लेता हूँ कि 2 की पावर आप यहाँ पर 5 लिखिए। 2 की पावर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि आप 2 की पावर 5 में यूनिट डिजिट आप ज्ञात कीजिए, फाइंड करिए यूनिट डिजिट क्या होगा 2 की पावर 5 में। तो आप जानते हैं कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, आप जानते हैं 2 की पावर 4 तो हमारा ये कट जाएगा, क्योंकि जानते हैं 2 की पावर 5 में 2 की पावर 5 को हम लोग क्या ले सकते हैं कि 2 की पावर 1 में जो वैल्यू आ रही है हमारी, क्योंकि जानते हैं आप 2 की पावर 4 के बाद वैल्यू हमारी रिपीट होने स्टार्ट हो जाती है। तो 2 की पावर 1 की जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा 2 की पावर 5 का भी होगा, क्योंकि 2 की पावर 5 में से हम 2 की पावर 4 को निकाल देते हैं तो बचेगा क्या, हमारे पास 2 की पावर 1 बचेगा और जो कि हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा।
और 2 की पावर 5 होता भी क्या है, 32 होता है। तो 2 हमारा आता है, यूनिट डिजिट हमारा आंसर आता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे कि ये। अब आप लोग क्या इससे क्या समझे, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, आपको इसको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब आप उसको देखिए थोड़ी देर बाद। अभी मैं इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या क्या याद रखना है। मतलब बच्चे जो एसएससी सीजीएल के जो बच्चे होते हैं, सीडीएस के जो बच्चे होते हैं, वो क्या चीज़ याद रखते हैं अगर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है तो। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ नंबर लिख दूँ, यहाँ पर 3 की पावर लिख दूँ 64 लिख दूँ मैं यहाँ पर। 3 की पावर क्या लिख दूँ मैं, 64 लिख दूँ। 64 नहीं 65 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब आप क्या करते हैं कि आप 65 को 4 से आप डिवाइड करते हैं। 4 से आप डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 16 बार जाएगा, ये आ जाएगा आपका 64। माइनस करेंगे, रिमाइंडर आपका जो बच रहा है 1 बच रहा है। मतलब 16 पेयर तो उसके बन गए, 4 के जो उसके पेयर बन गए, 16 पेयर आपके उसके बन गए। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 की पावर 1 करेंगे, आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाता है। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके सामने अगर एक नंबर लिख दिया गया इस तरह से कि बताइए 2 की पावर 16 में बताइए कि आपके यूनिट डिजिट क्या आएंगे। 2 की पावर 16 में आपके बताइए यूनिट डिजिट क्या आएंगे, और 3 की पावर 16 में बताइए कि यूनिट डिजिट आपके क्या आएंगे। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आप देख रहे हैं कि 16 तो 4 से हमारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 16 जो हमारा हो रहा है 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 2 की पावर 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 बच रहा है। 2 की पावर 16 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या लिखते हैं, वो लिख देते हैं 0, और फिर उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये तो हमारा सरसर गलत है। अगर आप 3 की पावर 16 भी करते हैं कि 16 तो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो 3 की पावर क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, और आंसर क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। ये तो हमारा सही है, लेकिन आपको करना क्या है, 0 आपको नहीं लेना है, ये आपका गलत है, ये आपका पूरी तरह से गलत है। इसको आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, जब भी आपका कंप्लीट 4 से नंबर डिवाइड हो जा रहा हो, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर आपको 4 लेना है। क्या करना है आपको, 2 की पावर 4 लेना है। और 2 की पावर 4 आप जानते हैं क्या होता है, 16 होता है। यूनिट डिजिट आपका निकल के आ जाएगा 6 आ जाएगा, और जो कि यहाँ क्या निकल के आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आंसर आपका ये सही होगा। अगर आप यहाँ भी करते हैं तो 3 की पावर यहाँ 4 करते हैं, आपका क्या आता है आंसर, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। तो 81 का यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। तो बहुत बच्चे कहेंगे सर कि हम यहाँ पर 3 की पावर 0 पे भी वही हमारा आंसर आ रहा है, और 3 की पावर 4 कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर वही आ रहा है। लेकिन अगर आप 2 की पावर 16 लेते हैं और वहाँ पर 2 की पावर 0 करते हैं, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। जब भी आपका कोई भी पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो, तो आपको उसकी पावर 4 लेना है, उसकी पावर आपको 4 लेना है। तो आपको ये याद होने चाहिए, या नहीं याद है तब भी आप लोग थोड़ा टाइम लेंगे तो आप हर प्रत्येक नंबर के पावर 4 तक की वैल्यू को, जो उसकी यूनिट डिजिट है, उसको आप याद रखें। जितने भी नंबर हैं जो उसकी पावर 4 तक के जो यूनिट डिजिट है, उसको आप लोग याद रखें, तो ये आप लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको अब आप ये जान लीजिए आप लोग कि 0 की पावर n ले लीजिए आप, या 1 की पावर n ले लीजिए, या 5 की पावर n ले लीजिए, या 6 की पावर n ले लीजिए। ये 4 नंबर हमारे ऐसे हैं, ये 4 नंबर हमारे ऐसे हैं कि आप इनकी कुछ भी पावर ले लीजिए, इनकी आप कुछ भी पावर ले लीजिए। 0 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, आप यूनिट डिजिट उसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका, 0 आएगा। ये आपको दिख नहीं रहा है, आपको यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका, 0 ही निकल के आएगा। आप 1 की पावर कुछ भी ले लीजिए तो आपका निकल के क्या आएगा आंसर, 1 ही निकल के आएगा। 1 की आप कुछ भी पावर ले लीजिए, आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। 5 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए, 5 की पावर आप चाहे इवन ले लें चाहे ऑड ले लें, इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही निकल के आएगा। 5 की आप पावर कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 5 की पावर 2 ले लीजिए, कुछ भी इवन ऑड लीजिए, आपका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो 5 ही निकल के आएगा। 6 की पावर भी आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे इवन ले लीजिए चाहे ऑड ले लीजिए, 6 की पावर भी आपका कुछ भी लेंगे तो यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा हमारे पास, वो भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। इतना चीज़ आप समझ गए।
इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 0 की पावर n, 1 की पावर 5 की और 6 की पावर हम कुछ भी लेते हैं तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है, हमें सेम नंबर ही मिलते हैं। ये आप माइंड में याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही एक नंबर और हमारे हैं। ऐसे ही मैं अगर 4 की पावर इवन ले लेता हूं और 4 की पावर ऑड ले लेता हूं, और यहाँ पर 9 की पावर इवन ले लेता हूँ और 9 की पावर ऑड लेता हूँ, ठीक है। इतना चीज़ आप लोग समझ गए। अगर मैं 4 की पावर इवन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 4 मिलता है। 4 इवन नहीं, सॉरी 4 नहीं मिलता है, 6 मिलता है। और 4 की पावर मैं ऑड लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 4 मिलता है। आप 4 की पावर कुछ भी ले लीजिए, आपको इन दो वैल्यू के अलावा यूनिट डिजिट और कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको 6 और 4 के अलावा यूनिट डिजिट आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे 9 में आप 9 की पावर अगर आप इवन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। और 9 की पावर ऑड लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, 9 मिलता है। 9 में भी हमारा क्या है, सेम चीज़ है। 9 में आप कुछ भी ले लीजिए, उसकी पावर इवन ले लीजिए चाहे ऑड ले लीजिए, आपको 1 और 9 के अलावा कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि आप 4 की पावर आप 1 ले लीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, जो कि हमारा ऑड वैल्यू है। 4 की वैल्यू आप 2 ले लीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। यूनिट डिजिट आपको कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है आपको। ऐसे ही आप 9 की पावर 1 ले लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, 9 मिलता है। 9 की पावर 2 लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, 81 मिलता है। यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको शायद नहीं पता होंगी, या पता भी होंगी तो आप लोग कभी इसका यूज़ नहीं किए होंगे एग्जाम में। और जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसमें आपको ये सब यूज आएगा। और कैसे हम लोग चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये आप देखिएगा। बस पेशेंस रखिए आप, हमारी जो थ्योरी है उसको आप लोग अच्छे से सुनते जाइए, अपने दिमाग में बैठाते जाइए बस खाली, ठीक है। मेरा जो पढ़ाई तरीका है वो मैं लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बता दिया करिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा मोटिव क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं बस आपको समझ में आ जाए मेरा पढ़ाया हुआ बस, ठीक है। तो 4 की पावर इवन कुछ भी लीजिए आप, आपको 6 मिलेगा। 4 की पावर ऑड लीजिए आपको 4 मिलेगा। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपको समझ में आया क्या, कमेंट में आप लोग जरूर बताया करिए। आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर समझ में आ रहा है तो। आप ऐसे में आपको एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। अब आप देखिए, अब जो जैसे जो नंबर जो आते हैं आपके पास, इस टाइप के नंबर आते हैं। मैंने मान लिया 5 की पावर, आप ये तो जानते हैं कि 5 की पावर आपकी कुछ भी हो तो आपका यूनिट डिजिट क्या आता है, 5 ही आता है। 5 ही आता है आपका। ये आप लेकिन जान लीजिए, आप अगर आप 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई आप कितने भी इवन नंबर्स करते हैं, मतलब अगर आप 5 के मल्टीपल में एक भी इवन नंबर आपका आता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या बन जाता है, तुरंत 0 बन जाता है। तुरंत क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। और 5 की पावर में अगर आप ऑड नंबर अगर आप करते हैं और एक भी इवन नंबर नहीं आता है तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा आपको। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने लिख दूँगा, आपके सामने कि आप एक नंबर लिखिए, आप 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। आपसे पूछ लिया कि इसका हमें यूनिट डिजिट बताइए। यूनिट डिजिट आपसे पूछ लेगा, आपको दिख रहा है यहाँ तक का, ये लिखा हुआ है 91 इंटू 92, 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96। ऐसे नंबर आपको दे देगा और पूछ लेगा कि हमें इसका यूनिट डिजिट आप बताइए, यूनिट डिजिट इकाई का अंक बताइए। तो क्या क्या करते हैं आप लोग उसमें, इसका मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आप 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ऐसे आप वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए आपकी आपका यहाँ 95 आ रहा है और यूनिट डिजिट आप देख रहे हैं इवन नंबर हमारे पास 92 भी है, 94 भी है। आपको चाहिए क्या, केवल एक चाहिए इवन नंबर 5 के साथ। 5 के साथ केवल एक इवन नंबर चाहिए। आप देख रहे हैं 5 के मल्टीपल आप 2 में करेंगे तो तुरंत आपका इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा तुरंत। और मान लीजिए आपसे कह दिया कि हमें सभी धनात्मक विषम संख्याओं का मल्टीपल बताइए, तो आप तुरंत आंख मूंद के आप आंसर क्या देंगे, 5 देंगे। क्योंकि आप अगर ऑड नंबर लेंगे, आप विषम संख्या लेंगे तो 91 इंटू 93 इंटू 95 इंटू 97 ऐसे करेंगे आप, तो 5 आपको मिल गया है।
अब हमें ये मतलब नहीं है इससे कि हमारे पास कितने और नंबर आ रहे हैं। 5 के साथ आपका अगर इवन नंबर नहीं है तो आपका इकाई का अंक भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग समझ गए आप लोग। अभी मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, जो आपके कॉन्सेप्ट को खोलेंगे, दिमाग को आपके खोलेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे आपसे पूछ लिया, मैं बता दूं पहले आपको फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, इसकी वैल्यू क्या होती है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 24 होती है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है, 120 होती है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, 720 होती है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर कि फैक्टोरियल 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 के बाद आपको जितनी भी वैल्यू मिलेंगी, फैक्टोरियल 5 के बाद आपको जितनी भी वैल्यू मिलेंगी, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, आपको 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। इसके बाद फैक्टोरियल 7 की वैल्यू भी आप निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसके बाद जितने भी नंबर आपके आ जाएंगे उन सभी का यूनिट डिजिट क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 4 के बाद भी जितने नंबर आते हैं, फैक्टोरियल 4 के बाद भी जितने नंबर हमारे आते हैं वो सभी क्या होंगे, 4 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। फैक्टोरियल 24 के बाद जितने भी नंबर आते हैं हमारे पास, जितने भी नंबर आते हैं फैक्टोरियल 4 के बाद, वो सभी क्या होंगे, 4 से कंप्लीट डिवाइड होंगे। 4 से वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होंगे। वो नंबर 4 से भी डिवाइड होंगे, 12 से भी डिवाइड होंगे और 24 से भी डिवाइड होंगे। मतलब फैक्टोरियल 24 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सब नंबर हमारे 24, 12 और 4 से भी डिवाइड होंगे। लेकिन ये आपको याद क्या रखना है कि 4 से हमारा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से वो नंबर हमारे डिवाइड होंगे। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी का आपको यूज आता है, 4 से ही आपको डिवाइड करना है। ठीक है, इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी इस पर भी मैं क्वेश्चन आपको लेकर आया हूँ, क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए, ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है हमारे पास फैक्टोरियल वाले में। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लोग के लिए, उस क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा लग गया है बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है वो हमें, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 2n+1 प्लस 2 की पावर 2n+1 के इकाई अंक क्या होंगे। क्या दिया हुआ हमें, 3 की पावर 2n+1 दिया है, फिर प्लस क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2n+1। इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है, इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थ्री की पावर 2n+1 प्लस 2 की पावर 2n+1। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो आप ये देखिए, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, 3 की पावर 2n+1 है प्लस 2 की पावर 2n+1 है। इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, 3 की पावर 2n+1 सकते हैं। 3 की पावर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर n इंटू 3 प्लस 4 की पावर n इंटू 2। ये आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, मैंने इधर समझाता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये आप देखिए क्या नाम है कि क्या यहाँ पर 9 की पावर जो n लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या ये ले सकते हैं कि 3 इंटू 3 की पावर n, ये हम लोग इसको ले सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर n। 9 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 इंटू 3 पावर n ले सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि 3 की पावर 3 इंटू 3 है, मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू n, ये हो जाएगा। और ये जो +1 में है, अगर मैं इसको
3 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं यहाँ पर इसको, तो यहाँ 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3^2n+1, 3^2n+1। इस तरह से मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपका यही पैटर्न आ जाएगा आपका। अब आप देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, मतलब हमें n की जो वैल्यू लेनी है वो कोई ना कोई एक धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, n की वैल्यू मैं यहाँ पर अगर 1 लेता हूँ मैं आपके सामने, तो ये n की पावर 9 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 × 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, केवल इकाई का अंक चाहिए, 27 का केवल 7 चाहिए। प्लस करेंगे 4 की पावर 1 करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको आप लोग ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 15। तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया आपका 5 आ गया, इकाई का अंक क्या आ गया आपका 5 आ गया। अगर मैं 9 की पावर अगर 2 लेता हूँ मैं, 9 की पावर अगर मैं 2 लेता हूँ, तब आप देखिए क्या होगा, 9 की पावर 2 लेते हैं आप तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 1 × 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर 2 क्या होता है 16 होता है, 16 का 6 लेंगे, 6 2 12, 12 का क्या लेंगे हम 2 लेंगे, तब भी हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है 5 आ रहा है। तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। तो यहाँ भी 5 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी में इसका आंसर राइट हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके हैं, कैसे मैंने सॉल्व किया, जो मैंने आपको समझाना चाहा आप क्या समझ गए आप लोग। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको हम लोग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमें 4 + 9 की पावर 2 + 4 की पावर 4 क्यूब + 9 की पावर 4 + 4 की पावर 5 + 9 की पावर 6, ऐसे डैश डैश करके 4 की पावर 99 + 9 की पावर 100 दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, देखिए आप लोग। फोर दिया है प्लस 9 की पावर 2 दिया, यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 4 की पावर 3 दिया हुआ है, यहाँ 9 की पावर 4 दिया हुआ है, प्लस 4 की पावर 5 दिया हुआ है। ऐसे ऐसे करते करते हुए 4 की पावर 99 दिया है, प्लस 9 की पावर 100 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। हमसे पूछा है इसमें कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, आप देखिए। आप ये जानते हैं कि 4 की पावर 1 है, मतलब 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर दिया हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी 9 की पावर इवन हो, 9 की पावर इवन हो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये आप याद करिएगा। 9 की पावर अगर इवन होती है, यहाँ देखिए 9 की पावर अगर इवन होती है तो क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है। यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगर 9 की पावर हम और ले लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, 9 मिलता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 9 मिलता है हमें, ये 9 मिलता है। तो अगर यहाँ देख रहे हैं 9 की पावर क्या है, इवन है, 9 की पावर क्या है, इवन है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 4 की पावर 3 है, आप जानते हैं मैंने आपको बताया है, 4 में भी मैं आपको बताया हूँ कि 4 की पावर अगर ऑड है तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 की पावर अगर इवन है तो क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। तो 4 की पावर यहाँ पर ऑड है तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ 9 की पावर इवन है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 4 की पावर यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ऐसे ही फिर आ जाएगा 9 की पावर 6 आ जाएगा। 9 की पावर 6 क्या होती है, इवन। 9 की पावर क्या होती है, 6। हाँ, 9 की पावर 6 इवन क्या होती है, हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये आप लोग समझे, आप लोग क्या, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ। 4 की पावर ऑड है तो हमें 4 मिलेगा, 9 की पावर इवन है तो हमें 1 मिलेगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ थोड़ी देर पहले आपको कि 9 की पावर अगर ऑड है तो हमें 9 मिलता है, और 9 की पावर अगर इवन है तो हमें 1 मिलता है, यूनिट डिजिट मिलता है, याद रखिएगा यूनिट डिजिट। और 4 की पावर अगर ऑड है तो हमें 4 मिलता है, 4 की पावर ऑड है तो 4 मिलेगा। 4 की पावर अगर इवन है तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ऐसे ही ये कॉमा कॉमा जाता जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा 4 1 4 1 4 1, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4 1 4 1 4 1, ये है।
इसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि 4 की पावर आपकी क्या है, ऑड है। 4 की पावर ऑड है तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और 9 की पावर इवन है तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और ये 100 टाइम्स है, ये 9 की पावर 100 टाइम्स है। इसका मतलब 9 की पावर 100 टाइम्स है तो 4 हमारा 50 टाइम्स होगा और 9 भी हमारा 50 टाइम्स होगा। तो अगर मैं इसको सबको ऐड कर लूँ, 4 + 1 क्या है, 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ऐसे 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 ये यहाँ भी आपका ये 5 आ जाएगा। तो अगर 9 की पावर हमारी 100 टाइम्स तक है तो हमने तो इसको 4 1 को जोड़ लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 का जो प्लस हो रहा है, ये 5 का 50 टाइम प्लस हो रहा होगा। 5 का 50 टाइम प्लस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 5 25। इसका यूनिट डिजिट हमारे पास निकल के क्या आया है, 0 निकल के आ गया। यूनिट डिजिट हमारे पास निकल के आ गया, 0 आ गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िए। क्या कह रहा है हमसे कि 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, इसको सभी को ऐड करके हमें यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 की पावर 1 क्या है, ऑड नंबर है। 4 की पावर ऑड नंबर है तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 9 की पावर इवन नंबर है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 4 की पावर ऑड है तो 4 मिलेगा। 9 की पावर इवन है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इन सभी को हम लोग अगर दो के पेयर में ऐड कर लें तो ये सभी 100 टाइम्स तक है। तो हमने क्या कर दिया, 4 1 को ऐड कर लिया तो ये 50 टाइम्स हो जाएंगे हमारे पास। तो 5 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 50 टाइम्स। ऐड करने से बेटर है, 50 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 250 हमारे पास आ गया। यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ गया, 0 निकल के आ गया। इस समझ पे आप लोग क्वेश्चन, इसको मैं इरेज करता हूँ, मिटाता हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप हमारे पास टेलीग्राम से जुड़ रहिए। टेलीग्राम जो चैनल हमारा है वो भी इसी नाम से है, कैलकुलेशन विद रमेन के नाम से है। एसएससी के एग्जाम भी शुरू हो गए हैं। दिसंबर में जो उसकी पोस्ट आई थी एसएससी सीएचएसएल, तो एसएससी सीएचएसएल में ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। फिर क्या दिया हुआ है हमें कि 3 की पावर 32 है, 3 की पावर 32 को 50 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या मिलता है हमें, ABCD डॉट एक्स वाई के रूप में प्राप्त होता है। तो अंतिम अंक y का मान ज्ञात कीजिए। 3 की पावर 32, इसको हमें क्या करना है, 50 से हमें डिवाइड करना है। इसको क्या करना है, हमें 50 से डिवाइड करना है। तो आप जानते हैं कि 3 की पावर 32 है। 3 की पावर क्या है, 32 है। 32 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है। अगर मैं यहाँ निकाल दूँ 32 को, मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ मैं यहाँ पर, तो ये 8 टाइम जाएगा 32 और निकाल के क्या आएगा हमारा 0 का आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई नंबर किसी की पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रही हो तो हमें उसकी पावर क्या लेनी होती है, 4 लेनी होती है। 3 की पावर क्या लेनी होती है, 4 लेनी होती है। तो 3 की पावर 4 आप जानते हैं क्या होता है, 81 होता है। 81 का हमें केवल क्या लेना है, 1 लेना है। हमें केवल 1 से मतलब है, यूनिट डिजिट निकालना है तो हमें केवल 1 से मतलब है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, 1 को हमें डिवाइड करना है 50 से। 1 को हमें डिवाइड करना है 50 से। आप जानते हैं कि ये जो 1 आ रहा है आपका, ये जो 1 निकल के आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ये इसका क्वोशिएंट है, भागफल है जो आपको दिया है ABCD के रूप में, XY के रूप में जो आपका भागफल दिया हुआ है, ये यही भागफल आपका है। मतलब इसी भागफल का ये यूनिट डिजिट है। इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है। सॉरी, अब हमसे क्या मतलब 1 दिया है, अभी हमें इसको 1 से डिवाइड करना है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ये 3 की पावर 32 मैंने जो निकाला है उसका यूनिट आपका क्या आया है, 1 आया है। अब हम 50 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आएगा y का मान आएगा। ठीक है, अब हमारे पास y का मान आएगा तो 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको आप जानते हैं, एक तो तरीका है आप 50 को 1 से डिवाइड कीजिए, या फिर आप क्या कीजिए कि आप इसको 100 बना लीजिए। आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/100 हो जाएगा आपका। अब आप जानते हैं कि ये 0 पॉइंट के बाद आपका ये कोई भी नंबर आ सकता है, x आ सकता है, और उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू यहाँ तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। लेकिन हमने क्या किया, हम यहाँ पर सभी नंबर से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, केवल उसके यूनिट डिजिट से हम खाली डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपका आ सकता है, लेकिन इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट हमारे पास जो आएगा
यूनिट डिजिट जो हमारा निकल के आएगा, जो y की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए अच्छे से। आप लोग इस क्वेश्चन में क्या कहा था हमसे, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपको, तो आपको लगेगा कि सर हाँ ये क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, और यही ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बच्चों को क्या नाम है सिलेक्शन होने से कभी कभी रोक देते हैं, या कभी कभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। फिर हमसे क्या दिया है क्वेश्चन हमें, आप देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया है फैक्टोरियल वाला आ गया है क्वेश्चन। यदि n बराबर हमें क्या दिया हुआ है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, ऐसे ऐसे हमें कहाँ तक दिया है, ये हमें फैक्टोरियल 100 तक का हमें दिया है। कहाँ तक दिया है हमें, फैक्टोरियल 100 तक का हमें दिया है। हाँ ये दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें n की पावर n, इसमें हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। n की पावर n, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले तो हम निकाल लेते हैं कि n की वैल्यू निकालते हैं पहले, कि n की जो वैल्यू आएगी हमारी वो हमारे में हमें, अब हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि हमें इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, इसका हमें यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगा। तो आप जानते हैं कि इसको फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 24 होती है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है, 24 होती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल यूनिट डिजिट चाहिए बस। तो फैक्टोरियल 4 का 24 होता है, 24 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, केवल 4 लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 से जितने भी नंबर आते हैं सबके यूनिट डिजिट में क्या आते हैं, 0 आते हैं। सबके यूनिट डिजिट में क्या आते हैं, 0 आता है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो वो कितना आता है, 120 आता है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आती है। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू क्या होती है, 720 आती है। मतलब सब में 0 0 आ जाएगा, तो हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि 0 में आप केवल इस नंबर को हमें फिर ऐड करना है। 0 में हमें केवल इस नंबर को हमें ऐड करना है। तो अभी हम केवल इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि n की वैल्यू क्या आती है हमारे पास। अब आप इसको जोड़ लेंगे, आप इसको, तो ये 6 4 10 10 प्लस 2 1 3, ये 3 आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमें मतलब क्या है, केवल इससे मतलब है, केवल यूनिट डिजिट क्या है इसका, 3 है। तो यहाँ पर हम जो n मान लेते हैं, जो n है इसकी वैल्यू जो 3 आ गई है, मतलब 3 की वैल्यू n, 3 की वैल्यू इसकी भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और इसकी भी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब आप देख रहे हैं कि 3 3 जा 9, ये आप करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। 9 को आप फिर 4 से आप डिवाइड करेंगे। 9 को आप अगर डिवाइड करेंगे 4 से आप, तो ये 2 जा पड़ जाएगा, माइनस करेंगे 1। तो 3 की पावर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 1 ले सकते हैं। तो 3 की पावर 1 क्या होती है, हमारा आंसर 3 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। आपको समझ में आया? आई होप, हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ये, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपके पास। मैंने क्या किया इसमें, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इन सभी को पहले ऐड करके इसका यूनिट डिजिट निकाल लिया। कैसे निकाल लिया यूनिट डिजिट, आप जानते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। 3 की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है। 4 की वैल्यू क्या होती है, 24। लेकिन 24 का हमें क्या चाहिए, केवल इकाई का अंक चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए हमें। तो 24 का हमने केवल 4 ले लिया। अब फैक्टोरियल 5 से जितनी भी वैल्यू हमारे पास आएंगी उनका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, केवल हमें जोड़ना क्या है इसको, 6 4 10 3 13, 13 में हमारे पास यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो n की वैल्यू हमने 3 यहाँ मान ली। अब आप देख रहे हैं 3 की पावर यहाँ पर 3 और 3 की पावर 3 होगी, n की पावर n है। तो हमने क्या किया, 3 3 9, 3 की पावर हमने यहाँ पर 9 मान लिया। अब 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3 की पावर 1 बच रहा है। और 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 होती है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं, इसको मैं जल्दी से सॉल्व कराता हूँ आपको। जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग।
अब हम हमारे पास क्या दिया है हमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग फटाक से आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या दिया है हमें, 7 की पावर 11, 22 की पावर 27 ये दिया हुआ है हमें। इसकी पावर हमें निकालनी है, पावर नहीं सॉरी, इसका हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग दो तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग इसको। आप इसको क्या लिख लीजिए, 7 की पावर 12 - 1 लिख लीजिए आप। 11 को हम लोग क्या लिख लिए, 12 - 1 लिख लिए, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग 12 - 1 इसको हम लोग 4 से अगर डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 12 तो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 4 से। बचेगा क्या हमारे पास, -1 की पावर क्या बचेगा, 22 बचेगा। -1 की पावर क्या बचेगा, 22 बचेगा। आप जानते हैं कि कोई भी नंबर माइनस में हो, कोई भी नंबर माइनस हो, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है, कोई भी नंबर आपका ऋण में हो, अगर माइनस में हो, अगर उसकी पावर इवन है तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव में मिलता है। नंबर क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव में नंबर मिलते हैं। अगर यहाँ पर प्लस में अगर नंबर ये माइनस में ही हो और इसकी पावर ऑड में हो तो हमें नंबर कैसा मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 1 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 की आप कुछ भी पावर ले लीजिए तो आपको 1 ही मिलेगा। तो 7 की पावर यहाँ पर क्या निकल के आ गया, 1 आ गया, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आप लोग समझ गए। मैंने क्या किया, मैंने 11 को 12 - 1 लिख लिया। 12 - 1 में 12 हमारा 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, -1 बचेगा। -1 की पावर यहाँ 22 है, जो कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो हमें नंबर कैसे मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, धनात्मक नंबर मिलेगा। अब 1 की पावर आप कुछ भी ले लीजिए तो आपको 1 ही मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 7 की पावर 1 बचा, और जो आंसर हमारा पास आ गया 7 आ गया। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वीडियो लंबी हो रही है, मैं फिर इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए आप लोग। हमें क्या दिया हुआ है, x और y, 408 x और 489 y के अंतिम अंक हैं। x और y इसके अंतिम अंक है, 408 x का x अंतिम अंक है, जहाँ पर x डज नॉट इक्वल टू y, x y दोनों बराबर नहीं है। यदि 408 x की पावर 63 का अंतिम अंक 789 y की पावर 85 के अंतिम अंक के बराबर है तो x + y का संभवतः मान क्या होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ हमें यहाँ पर, 408 ये x है, इसकी पावर क्या दिया हुआ हमें, 63 दिया हुआ है, और 789 y की पावर हमें क्या दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है। हमसे कहा क्या है, हमसे कि जो x है वो डज नॉट इक्वल टू y के है, x y के बराबर नहीं है, और जो 408 x की पावर 63 तथा अंतिम अंक 789 y की पावर 85 के अंतिम अंक बराबर है। मतलब इन दोनों के अंतिम अंक तो बराबर हैं, इन दोनों के जो अंतिम अंक है वो बराबर हैं। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ, उसकी पावर को 63 की पावर को 63 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब x3, ये आपको दिख रहा है x3, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x3 किसके बराबर हो जाएगा, y की पावर क्या है, 85 है। 85 को आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 85 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। मतलब y की पावर 1, मतलब ये दोनों हमारे इक्वल हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, ये दोनों हमारे इक्वल हैं, जो अंतिम अंक हैं वो हमारे इक्वल हैं, लेकिन x और y की वैल्यू समान नहीं है। अब मैं बताइए आप यहाँ पर कि x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लें कि हमें y की वैल्यू मिल जाए हमें। तो x की वैल्यू मैं आपकी मान चलिए, मैं आपसे अगर लेता हूँ x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ आपसे मैं, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, 8 मिल गई। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। अगर आप लोग, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 3 लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर आप 3 लेते हैं तो 3 की पावर 3 क्या होती है, 27 होता है। तो y की वैल्यू हमें पास क्या मिल गई, 7 मिल गया। y की पावर आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया, और x की वैल्यू आपने क्या लिया था, 3 लिया था। तब भी इन दोनों का प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमसे यहाँ पर x + y का मान पूछा है, x + y का
मान पूछा है तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 और 2 जोड़ेंगे तब भी हमारे पास 10 आएगा, और 7 + 3 जोड़ेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप कुछ भी लीजिए, आप x की पावर यहाँ पर आप 4 भी ले सकते हैं, आप x की पावर 4 भी ले सकते हैं। तो 4 का आप क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64 होता है। 64 का आपका क्या आ गया, 4 आ गया। अगर आप y की वैल्यू 4 आ गई आपके पास, नहीं 4 मत लीजिएगा आप लोग, हाँ। तो s की पावर आपने यहाँ पर 3 लिया, s का मान आपने यहाँ पर 3 लिया, और y के मान हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, तब भी हमारे पास जोड़ के आ रहा है 10 आ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप लोग समझ पाए, आप लोग क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा। तो s की क्यूब बराबर हमने क्या लिख दिया, y बराबर 1 लिख दिया, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट दोनों सेम है, लास्ट डिजिट हमारे पास दोनों पर सेम है। तो s की वैल्यू हमने 2 मान लिया, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो y के मान हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारे वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास इसी जो नेक्स्ट क्लास हमारी जो आएगी नंबर सिस्टम का, यूनिट डिजिट का ही आएगा। यूनिट डिजिट का आपको कम से कम 4 क्लास मिलेंगी आपको, और 4 क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होंगी। उसमें आपको एकदम डिटेल में यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों ने शायद एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे। ये सब क्वेश्चन आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, किसी कोचिंग क्लास में आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता होगा। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, और फिर आप अपने तैयारी को आप बेहतरीन आप खुद परखेंगे अपने आप को। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।